जब भी आपने न्यूज़ में इलेक्शंस के बारे में देखा होगा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पहले भी हमारी लोकसभा जितनी सीट्स थी आज भी उतनी सीट्स हैं। से हमारे स्टेट असेंबलीज का भी है, पहले भी स्टेट असेंबलीज में जितनी सीट थी आज भी उतनी ही सीट्स है। फॉर एग्जाम्पल के हम यूपी ले लेते हैं, यूपी की स्टेट असेंबली में पहले भी 403 सीट्स थी, आज भी 403 सीट्स ही हैं। बट ये हो कैसे रहा है? क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है बहुत रैपिड स्पीड से ग्रो कर रही है, बट हमारी असेंबलीज में हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं बढ़ रहा है? हेलो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे टाइटल से कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इस चीज को समझने से पहले हम सबसे पहले जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन से रिलेटेड बातों के बारे में क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है। डिलिमिटेशन का मेन काम होता है हमारी सेंट्रल और स्टेट की असेंबलीज के लिए हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट को डिजाइन करना या इंक्रीज करना या बढ़ाना, कि कैसे टाइप से हमारे असेंबलीज में हमारा रिप्रेजेंटेशन को देखा जाए या कैसे कैसे वहां तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बढ़ाया जाए। अब हमने ये तो समझ लिया कि ये होता क्या है, बट अब बात आती है कि काम कैसे करता है। इसका काम शुरू होता है सेंसस के जस्ट बाद। जैसे ही सेंसस होता है तो हमें एग्जैक्ट डेटा पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन कहाँ किस एरिया में इंक्रीज हुई है और कैसे अब हमें हमारे असेंबलीज के लिए, सेंट्रल के लिए हम बात करते हैं डायरेक्ट लोकसभा और स्टेट की असेंबली या विधानसभा। अब यही डिलिमिटेशन जो होता है वो डिसाइड करता है कि हमारे सेंट्रल की असेंबली में कितनी सीट्स होंगी और स्टेट की असेंबली में कितनी सीट होंगी। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोकसभा ले लेते हैं तो लोकसभा में अभी 545 सीट्स हैं। सो यही है डिलिमिटेशन, वही डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम पे हमारे लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी और कौन से एरिया से हमें कितना रिप्रेजेंटेशन देना होगा। क्योंकि हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनका पॉपुलेशन इंडिया के दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में अभी भी कम है। अब जब मैंने असेंबलीज के बारे में बात की तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने बात की लोकसभा के बारे में और स्टेट्स की असेंबलीज के बारे में, लेकिन मैंने राज्यसभा के बारे में कुछ नहीं बोला। सो इसके पीछे का जो रीज़न है अब हम उसको समझते हैं। देखिए, इलेक्शन होते हैं दो टाइप के, एक डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जिसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसमें हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लाइक एमएलएज और एमपीज वो पार्टिसिपेट करते हैं। सो अब आप समझ गए होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का गेम क्या होता है। सो अब आप समझ गए होंगे कि जब मैंने पहले डिलिमिटेशन के बारे में बोला तो वहाँ राज्यसभा के बारे में क्यों नहीं बोला। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन का कोई भी इम्पैक्ट राज्यसभा पे नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर चाहे तो हमारी पार्लियामेंट जो है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके डिलिमिटेशन से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट है उसको राज्यसभा के अंदर कर सकते हैं। बट क्योंकि राज्यसभा जो है इनडायरेक्ट लोगों से चुनी हुई असेंबली है, सो इसलिए इसके ऊपर डिलिमिटेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी 2025 तक 4 टाइम्स डिलिमिटेशन किया जा चुका है। फर्स्ट 1952 में 51 के सेंसस के बेस पे, सेकेंड टाइम हुआ 1961 के सेंसस के बेस पे 1963 में, थर्ड टाइम हुआ 1971 के सेंसस के बेस पे 1973 में, फोर्थ डिलिमिटेशन हुआ था 2002 में 2001 के डेटा के। अब यहाँ आपके दिमाग में एक बात आएगी कि थर्ड डिलिमिटेशन हुआ था 1973 में और फोर्थ डिलिमिटेशन हुआ था 2002 में। सो इस डिलिमिटेशन का क्या हुआ, इसको समझने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा सा पीछे 1970 के डिकेड में। 1970 के डिकेड्स में जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि 1971 में होता है सेंसस, 1973 में होता है डिलिमिटेशन, उसके बाद आता है 1975 जब हमारी कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस के रीजन से इमरजेंसी थर्ड टाइम लगा दी जाती है। उस टाइम पे उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी कहती है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, सो इसको रोकने के लिए हमें इसके अगेंस्ट में कुछ कदम उठाना होगा। बट वो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी लॉ उस टाइम पे पास नहीं करती। बट फिर भी उस टाइम पे न्यूज़ेस आती है कि लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी की जा रही है, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। और उस टाइम पे बहुत सारे नारे दिए जाते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 या 3 बस, ऐसे बहुत सारे नारे दिए जाते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी लॉ पास नहीं किया जाता। फिर आता है 1976 जिसमें पास किया जाता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें एक लाइन जोड़ी जाती है कि अब मतलब 1973 का डिलिमिटेशन जो किया गया था 1971 के डेटा के बेस पे, तब से लेकर के लिए 2001 तक अब देश में कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। क्योंकि 1971 के बाद से ही हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और आज भी 2025 तक भी एग्जाम्पल के लिए कोई भी
फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड स्ट्रिक्ट लॉ हमारे देश में नहीं है। स्टेट इंडिविजुअल बेस पे ट्राई किया है, उसके एग्जांपल्स हैं, बट सेंट्रल लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे ऐसे कोई भी लॉ नहीं है। अब टाइम आता है 2001। उस टाइम की करंट गवर्नमेंट जो होती है वो 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करती है, जिसमें एक बात क्लियरली मेंशन होती है कि अभी भी जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको इस्टेब्लिश तो किया जाएगा, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। सीटें जो होंगी वो जो है 1971 के टाइम पे जो सेंसस हुआ था, 1973 में जो डिलिमिटेशन हुआ था, उस बेस पे जो सीट्स हैं उसको 2026 तक के लिए सेम ही रखा जाएगा। 2026 के बाद हमारी कंट्री में जो डिलिमिटेशन होगा उसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा सेंसस का। ये डेटा हमें मिलेगा 2031 के सेंसस के बाद, क्योंकि 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा मेंशन किया गया है कि 2031 के सेंसस के बाद ही ये हम जो है डिलिमिटेशन करके सीट्स इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड के रीजन से अभी तक हमारी कंट्री में सेंसस नहीं हो पाया, क्योंकि लास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था और अभी तक सेंसस नहीं हो पाया है। तो अभी रिसेंट टाइम में सेंसस होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन सीट्स जो हैं डिलिमिटेशन के बाद, सीट जो है वो 2031 के सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग ही बढ़ाई जा सकती है, ऐसा 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहता है। सवाल आता है कि 1971 से लेकर 2001 तक के बीच में जो पॉपुलेशन बढ़ी उसके लिए क्या किया गया। इसके लिए 84 अमेंडमेंट में एक बात कही गई कि जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज नहीं किया जाएगा, बट जो जितने लोग जो है अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे, फॉर एग्जांपल 10 लाख लोग अगर उस टाइम पे एक एमपी को चुनते थे, तो अब वो 15 लाख लोगों या 20 लाख लोगों के से एक एमपी चुना जाएगा। तो इस तरीके से इसको मैनेज किया गया था। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि साउथ की स्टेट्स के मेन प्रॉब्लम्स क्या है और वो क्यों नहीं चाहती कि डिलिमिटेशन हो। इसका सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, एमपी, इन स्टेट की जो पॉपुलेशन है बहुत रैपिड स्पीड से ग्रो करी है। बट साउथ के स्टेट्स की हम बात करें तो उनके ग्रोथ की वो स्पीड नहीं है जो स्पीड नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की है, जिस तरीके से नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने ग्रो किया है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। साउथ इंडियन स्टेट्स का ये कहना है कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके अवेयरनेस के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू, जिस के थ्रू भी उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को उस स्पीड से बढ़ने से रोका है, तो उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर रिवॉर्ड ना भी मिले तो उनको ये पनिशमेंट भी ना मिले, क्योंकि अगर लोकसभा में अगर सीटें इंक्रीज होती है पॉपुलेशन के बेस पे, तो ये जो है साउथ के स्टेट के लिए इनडायरेक्ट पनिशमेंट के लिए जैसा होगा। इसलिए साउथ की स्टेट जो है वो नहीं चाहती कि डिलिमिटेशन हो, या अगर डिलिमिटेशन हो तो जिस तरीके से जो हमारी कंट्री की जो पॉलिसी है 1 पर्सन 1 वोट, इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस किया जाए, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि उनको इसका डायरेक्ट लॉस ना हो, जो कहीं ना कहीं सही भी है।